नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। भारतीय सनातन संस्कृति में प्रकृति को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वनस्पति जगत के महत्व को समझते हुए अनेक पेड़ पौधों को पूजनीय और पवित्र घोषित किया। प्रकृति की इसी दिव्य धरोहर में से एक अत्यंत महिमामयी और पूजनीय वृक्ष है अर्जुन। अर्जुन का वृक्ष केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि यह देवत्व, शक्ति, आरोग्यता और सुरक्षा का साक्षात प्रतीक है। इस वीडियो में हम अर्जुन वृक्ष के गहरे रहस्य, उसकी लोक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, धार्मिक महत्व और जीवन को बदलने वाले दिव्य प्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अर्जुन का वृक्ष अपनी विशालता, सुदृढ़ता और शीतलता के लिए जाना जाता है। नदियों के किनारे, जलधाराओं के समीप और घने जंगलों में उगने वाला यह वृक्ष अपने भीतर अनंत सकारात्मक ऊर्जा समेटे हुए है। इसकी चांदी जैसी चमकती हुई छाल, इसकी विशाल शाखाएं और शीतल छाया किसी भी अशांत मन को शांत करने की क्षमता रखती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से इस वृक्ष को एक रक्षक के रूप में पूजा जाता रहा है। लोक जीवन में मान्यता है कि जिस क्षेत्र में अर्जुन का विशाल वृक्ष होता है, वहां का भूजल कभी सूखता नहीं है और वहां की हवा हमेशा शुद्ध बनी रहती है। अर्जुन वृक्ष का स्वरूप और प्राकृतिक वास। अर्जुन का वृक्ष अत्यंत विशाल और दीर्घायु होता है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है और इसका तना अत्यंत मजबूत होता है। इसकी छाल चिकनी, मटमैली और सफेद या गुलाबी रंग की आभा लिए होती है। यह छाल समय समय पर स्वतः ही पेड़ से अलग होकर गिरती रहती है और उसके स्थान पर नई छाल आती रहती है। प्रकृति का यह नियम हमें सिखाता है कि जीवन में पुरानी और अनुपयोगी चीजों को छोड़कर नएपन को स्वीकार करना चाहिए। इसके पत्ते अमरूद के पत्तों जैसे दिखते हैं, जो थोड़े लंबे और अंडाकार होते हैं। वसंत ऋतु के बाद इस पर छोटे छोटे पीले या सफेद रंग के फूल आते हैं, जिनकी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। इसके फल 5 पंखों वाले होते हैं, जो देखने में अत्यंत सुंदर और अनोखे लगते हैं। यह वृक्ष विशेष रूप से भारत के मैदानी इलाकों, पहाड़ी घाटियों और सूखी नदी घाटियों के किनारे सहजता से देखने को मिलता है। नदियों के किनारे उगने के कारण इसकी जड़ें मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। हमारे पूर्वजों ने देखा कि इस वृक्ष की जड़ों से छनकर जो जल बहता है, वह अत्यंत शीतल, शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल में तालाबों और कुओं के किनारे अर्जुन के वृक्ष विशेष रूप से लगाए जाते थे, ताकि जल हमेशा पीने योग्य और स्वास्थ्यवर्धक बना रहे। पौराणिक कथाएं और अर्जुन वृक्ष का उद्गम। अर्जुन वृक्ष के पीछे अनेक पौराणिक और धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसके दिव्य और पावन होने का प्रमाण देती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित यमलार्जुन मोक्ष की कथा इस वृक्ष के धार्मिक महत्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है। द्वापर युग की बात है। कुबेर के 2 पुत्र थे, जिनका नाम नलकूवर और मणिग्रीव था। वे दोनों अत्यंत धनवान, रूपवान और शक्तिशाली थे, परंतु धन और शक्ति के मद में चूर होकर वे अत्यंत अहंकारी और उच्छृंखल हो गए थे। एक बार वे कैलाश पर्वत के समीप मंदाकिनी नदी के शीतल जल में देवांगनाओं के साथ मदिरा के नशे में धुत होकर क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहां से परम ज्ञानी देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद को देखकर वहां उपस्थित स्त्रियों ने तो लज्जावश स्वयं को वस्त्रों से ढक लिया, परंतु नलकूवर और मणिग्रीव अहंकार और मदिरा के नशे में इतने अंधे थे कि वे नग्न अवस्था में ही खड़े रहे और उन्होंने देवर्षि नारद का कोई आदर सत्कार नहीं किया। उनकी इस उद्दंडता और वैराग्यहीनता को देखकर देवर्षि नारद को अत्यंत दुख हुआ। नारद जी ने सोचा कि इन दोनों के भीतर धन और रूप का जो अहंकार है, वह इनके विनाश का कारण बन रहा है। इन्हें इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालने के लिए दंड देना ही एकमात्र उपाय है। देवर्षि नारद ने दयावश और कल्याण की भावना से उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों ने जड़ बुद्धि की तरह आचरण किया है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। परंतु जब नलकूवर और मणिग्रीव का नशा उतरा
और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे देवर्षि नारद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। दयालु देवर्षि नारद ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना से पिघलकर मैं तुम्हें मोक्ष की राह बताता हूं। तुम दोनों ब्रजमंडल में नंद बाबा के आंगन में यमल और अर्जुन नाम के 2 जुड़वां वृक्षों के रूप में जन्म लोगे। द्वापर युग में जब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें पुनः दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया और वे दोनों नंद बाबा के आंगन में 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में बड़े हुए। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे, तब एक दिन माता यशोदा ने उनकी नटखट हरकतों से तंग आकर उन्हें एक बड़ी सी ओखली से बांध दिया। बालकृष्ण तो साक्षात जगत के स्वामी थे। वे ओखली को खींचते हुए उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकलने लगे। जैसे ही वे बीच से निकले, ओखली उन दोनों वृक्षों के बीच फंस गई। बालकृष्ण ने थोड़ा सा बल लगाकर ओखली को खींचा, जिससे वे दोनों विशाल अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर धरती पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरते ही उनमें से 2 परम प्रतापी और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और अपनी जड़ योनि से मुक्ति पाकर परम धाम को प्रस्थान कर गए। इस दिव्य घटना के कारण अर्जुन वृक्ष को मुक्तिदाता, रक्षक और भगवान कृष्ण की लीला का साक्षी माना जाता है। आज भी ब्रज क्षेत्र में और पूरे भारत में इस वृक्ष को अत्यंत श्रद्धा के साथ देखा जाता है। रामायण काल में अर्जुन वृक्ष का संदर्भ रामायण में भी इस पावन वृक्ष का उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास भोग रहे थे, तब उन्होंने दंडकारण्य और पंचवटी के जंगलों में अनेक स्थानों पर अर्जुन के वृक्षों को देखा था। लक्ष्मण जी ने भगवान राम और माता सीता के रहने के लिए जो सुंदर कुटिया बनाई थीं, उसकी सुरक्षा और शीतलता के लिए उन्होंने अर्जुन की लकड़ियों और पत्तों का उपयोग किया था। वन के आदिवासी और कोलभील लोग भगवान राम को इस वृक्ष के औषधीय गुणों के बारे में बताते थे। यह माना जाता है कि इस वृक्ष की छाया में विश्राम करने से मार्ग की सारी थकान मिट जाती थी और मन में असीम शांति का संचार होता था। लोक मान्यताएं और ग्रामीण जीवन में विश्वास भारत के ग्रामीण अंचलों और जनजातीय क्षेत्रों में अर्जुन वृक्ष को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं प्रचलित है। मध्य भारत के जंगलों में रहने वाले गोंड और बैगा आदिवासी इस वृक्ष को अपना रक्षक मानते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि अर्जुन वृक्ष पर पवित्र वन देवताओं का निवास होता है। वे कभी भी इस वृक्ष को कुल्हाड़ी से नहीं काटते। उनका मानना है कि इस वृक्ष को काटने से वन देवता क्रोधित हो जाते हैं और गांव में सूखा या बीमारी फैल सकती है। यदि कभी अत्यंत आवश्यकता होने पर इसकी सूखी लकड़ी या छाल लेनी भी हो, तो वे पहले वृक्ष के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उससे अनुमति मांगते हैं और उसके बाद ही न्यूनतम भाग ग्रहण करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि यदि घर की सीमा के पास या खेत की मेड़ पर अर्जुन का वृक्ष लगाया जाए, तो वहां कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। यह वृक्ष आकाशीय बिजली को अपने ऊपर सोख लेने की क्षमता रखता है, जिससे आसपास के घरों और खेतों की रक्षा होती है। इसलिए इसे वज्र वृक्ष भी कहा जाता है। पशुपालक भाई अपने पशुओं को चराने के बाद दोपहर की तेज धूप में अर्जुन की घनी छाया में ही बांधते हैं, ताकि पशु स्वस्थ रहें और उनका दूध हमेशा मीठा और पौष्टिक बना रहे। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से अर्जुन का वृक्ष अत्यंत पवित्र और देव स्वरूप माना गया है। इसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और इसकी विशाल शाखाओं तथा पत्तों में भगवान शिव का वास माना जाता है। चूंकि यह जल के निकट उगता है, इसलिए इसका संबंध जल के देवता वरुण से भी माना जाता है। भगवान शिव को इसकी पत्तियां और फूल अत्यंत प्रिय है। सावन के महीने में कई क्षेत्रों में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्जुन के कोमल पत्तों को अर्पित करने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त के जीवन के सारे कष्ट, मानसिक तनाव और शारीरिक रोग शांत हो जाते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना और ध्यान करने का भी विशेष महत्व है। सन्यासी और साधक इस वृक्ष के शांत वातावरण में बैठकर ध्यान लगाते हैं। अर्जुन की छाल से निकलने वाली सात्विक तरंगे मन के भीतर के विक्षेपों को दूर करती है और ध्यान को गहरा करने में मदद करती है। जो लोग प्रतिदिन सुबह इस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं,
उनके आभामंडल की शुद्धि होती है और उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़कर उमड़ जाता है। ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टिकोण। ज्योतिष शास्त्र में अर्जुन वृक्ष का संबंध विशेष रूप से मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह से माना गया है। मंगल ग्रह शक्ति, साहस और रक्त का कारक है, जबकि सूर्य ग्रह हृदय, आत्मा और यश का कारक है। चूंकि अर्जुन वृक्ष मुख्य रूप से हृदय और रक्त विकारों को दूर करने की अद्भुत क्षमता रखता है, इसलिए ज्योतिषीय उपाय के रूप में इसकी आराधना की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है या जिनका सूर्य कमजोर होता है, उन्हें इस वृक्ष की सेवा करने की सलाह दी जाती है। तंत्र शास्त्र में भी अर्जुन को एक सिद्ध वनस्पति माना गया है। तंत्र के जानकारों का कहना है कि इस वृक्ष की जड़ और छाल में सुरक्षात्मक ऊर्जा को केंद्रित करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके उपयोग से भूत प्रेत बाधा, नजर दोष और घर के भीतर व्याप्त वास्तु दोषों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसकी जड़ को विशेष नक्षत्रों में आमंत्रित करके घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। आयुर्वेद का वरदान। अर्जुन। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अर्जुन की छाल को हृदय के लिए सर्वोत्तम औषधि माना गया है। आयुर्वेद में इसे कफ और पित्त नाशक माना गया है। इसका स्वाद कसैला होता है और इसकी तासीर शीतल होती है। यह शरीर के भीतर जमे हुए मेद अर्थात चर्बी को कम करने, धमनियों की रुकावट को साफ करने और रक्त के थक्कों को जमने से रोकने में अत्यंत मददगार है। टूटी हुई हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए अर्जुन से बेहतर कोई दूसरी वनस्पति नहीं है। इसीलिए प्राचीन काल से ही जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती थी तो उसे अर्जुन की छाल का चूर्ण दूध के साथ पिलाया जाता था और इसकी छाल का लेप बनाकर टूटे हुए स्थान पर बांधा जाता था। इसके अलावा यह त्वचा के रोगों, घावों को सुखाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम अर्जुन वृक्ष के उन चमत्कारी और दिव्य प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो हमारे जीवन को सुखमय, निरोगी और समृद्ध बना सकते हैं। इन प्रयोगों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। हृदय को नवजीवन प्रदान करने वाला दुग्ध कल्प प्रयोग। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। आयुर्वेद के अनुसार अर्जुन की छाल हृदय की मांसपेशियों को अटूट शक्ति प्रदान करती है। इस दिव्य प्रयोग को करने के लिए सूखी अर्जुन की छाल का बारीक चूर्ण तैयार कर लें। सुबह के समय मिट्टी के बर्तन में अथवा किसी साफ बर्तन में गाय का शुद्ध दूध और उतनी ही मात्रा में साफ पानी मिलाएं। अब इसमें अर्जुन की छाल का चूर्ण डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे तब तक उबलने दें जब तक कि पानी पूरी तरह से जल न जाए और केवल दूध शेष रह जाए। इस तैयार दूध को छानकर गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट धीरे धीरे पिएं। यह प्रयोग हृदय की धमनियों के अवरोध को दूर करता है, बढ़े हुए रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय को वज्र के समान मजबूत बनाता है। इसे करने से शरीर में नया बल और उत्साह महसूस होता है। नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से सुरक्षा का रक्षा सूत्र प्रयोग। यदि आपके घर में छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, रात में डरकर चौंक उठते हैं या घर के सदस्यों को ऐसा लगता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, तो अर्जुन वृक्ष का यह तांत्रिक प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसके लिए किसी शुभ दिन जैसे पुष्य नक्षत्र या मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद अर्जुन के वृक्ष के पास जाएं और जल अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि हे देव, मैं अपनी रक्षा के लिए आपकी छाल का एक छोटा सा अंश ग्रहण कर रहा हूं, कृपया मुझे अनुमति दें। इसके बाद सावधानी से सूखी छाल का एक छोटा सा टुकड़ा ले आएं। इसे गंगा जल से धोकर इस पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद इसे लाल सूती कपड़े में लपेटकर कलावा अर्थात कलाई पर बांधने वाले धागे से बांध लें। इस तैयार रक्षा सूत्र को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या पीड़ित व्यक्ति की दाईं भुजा पर बांध दें।
यह प्रयोग सभी प्रकार के नजर दोष, तंत्र बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत सोख लेता है और सुरक्षा घेरा तैयार करता है। ग्रह शांति और मानसिक तनाव मुक्ति हेतु पादप अर्चन प्रयोग। आज के समय में मानसिक तनाव, अशांति और कुंडली के ग्रह दोषों से हर व्यक्ति परेशान है। विशेष रूप से यदि कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो या शनि की 7.5 चल रही हो तो जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ में चढ़ जाता है। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए शनिवार या मंगलवार की सुबह सूर्योदय के समय अर्जुन वृक्ष के समीप जाएं। अपने साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत अर्थात साबुत चावल और रोली लेकर जाएं। वृक्ष की जड़ में यह जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वृक्ष के तने को दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। कुछ समय के लिए उस वृक्ष की शीतल छाया में बैठें और मौन रहकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रयोग कुंडली के उग्र ग्रहों को शांत करता है, मन के भीतर गहरे दबे हुए डर और तनाव को दूर करता है तथा जीवन में स्थिरता लाता है। लक्ष्मी कृपा और दरिद्रता नाश हेतु दिव्य पुष्प अर्पण प्रयोग। यदि लाख कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो अर्जुन वृक्ष के फूलों का यह प्रयोग अत्यंत चमत्कारी माना गया है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु के समय जब अर्जुन के वृक्ष पर पीले सुनहरे फूल आते हैं, तब सुबह के समय गिरे हुए ताजे फूलों को आदरपूर्वक इकट्ठा कर लें। ध्यान रखें कि फूलों को पेड़ से तोड़ना नहीं है, बल्कि जो स्वतः गिर गए हैं उन्हें ही लेना है। इन फूलों को साफ पानी से धोकर सुखा लें। शाम के समय अपने पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और इन फूलों को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माता से घर की दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करें। इन फूलों को पूजा स्थान पर ही रहने दें और जब ये पूरी तरह सूख जाएं, तो इन्हें एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह प्रयोग धन को आकर्षित करता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है। त्वचा के विकार और वर्ण निखार हेतु लेप प्रयोग। चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयां, मुहांसे या त्वचा का कालापन आज के प्रदूषण भरे माहौल में आम बात है। इसके लिए महंगे और रसायनों से युक्त उत्पादों का उपयोग करने के बजाय अर्जुन की छाल का यह प्राकृतिक प्रयोग करें। अर्जुन की ताजी छाल को पत्थर की सिल पर थोड़े से कच्चे दूध या गुलाब जल के साथ घिसकर एक चिकना और महीन पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सोने से पहले चेहरे पर या प्रभावित त्वचा पर लगाएं। जब यह लेप पूरी तरह सूख जाए तो इसे ठंडे पानी से धो लें। यह प्रयोग त्वचा के भीतर छिपे विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक लाता है। लगातार कुछ दिनों तक इस लेप का उपयोग करने से पुराने दाग धब्बे और झाइयां पूरी तरह समाप्त हो जाती है और त्वचा कोमल तथा कांतिमय बन जाती है। भग्न अस्थि संधान अर्थात टूटी हड्डियों को जोड़ने का प्राचीन प्रयोग। हड्डी का टूटना अत्यंत पीड़ादायक होता है और इसे जुड़ने में काफी समय लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पारंपरिक वैद्य हड्डियों को तेजी से जोड़ने के लिए अर्जुन की छाल का उपयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए अर्जुन की सूखी छाल का कपड़छन चूर्ण अर्थात अत्यंत महीन चूर्ण तैयार कर लें। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय चम्मच भर चूर्ण को शुद्ध शहद के साथ मिलाकर चाटें और ऊपर से गुनगुना मीठा दूध पिएं। यदि दूध गाय का हो तो और भी उत्तम है। इसके साथ ही अर्जुन की छाल के काढ़े से टूटी हुई हड्डी के ऊपर पट्टी बांधने से सूजन कम होती है और हड्डी बहुत ही कम समय में आपस में जुड़ जाती है। यह प्रयोग शरीर की हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द से भी हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। मानसिक चंचलता और अनिद्रा निवारण हेतु पर्ण शयन प्रयोग। अत्यधिक काम के दबाव और चिंता के कारण आज बहुत से लोग अनिद्रा और रात में बार बार नींद टूटने की समस्या से परेशान है। नींद की दवाइयां लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इस समस्या से प्राकृतिक रूप से मुक्ति पाने के लिए अर्जुन के ताजे और हरे पत्तों का प्रयोग करें। दिन के समय अर्जुन के कुछ बड़े और स्वस्थ पत्तों को तोड़कर साफ कर लें। रात को सोते समय इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे या बिस्तर के सिरहाने की तरफ रखें। सोते समय अर्जुन के पत्तों से निकलने वाली सूक्ष्म सुगंध और सकारात्मक तरंगे मस्तिष्क की नसों को शांत करती है।
इसके साथ ही अर्जुन के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से रात को अपने पैरों के तलवों को धोने से भी बहुत गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है। यह प्रयोग मन की चंचलता को समाप्त कर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। वैवाहिक सुख और संबंधों में मधुरता हेतु जड़ धारण प्रयोग। यदि पति पत्नी के बीच बिना किसी बड़ी बात के हमेशा विवाद रहता हो, घर में क्लेश का वातावरण बना रहता हो और आपसी प्रेम समाप्त हो गया हो, तो अर्जुन वृक्ष की जड़ का यह प्रयोग गृहस्थ जीवन में खुशियां भर सकता है। किसी शुभ मुहूर्त में अर्जुन के वृक्ष के पास जाकर धूप दीप दिखाकर उनकी जड़ का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा सम्मानपूर्वक प्राप्त करें। इस जड़ को गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध कर लें। इसके बाद इसे पीले सूती कपड़े में लपेटकर पीले धागे से बांध लें। इस पोटली को अपने शयन कक्ष अर्थात बेडरूम में किसी साफ और छिपे हुए स्थान पर रख दें, जहां बाहरी लोगों की नजर न पड़े। अर्जुन वृक्ष की यह जड़ कमरे की नकारात्मक तरंगों को नष्ट करती है और पति पत्नी के आपसी तालमेल तथा प्रेम को बढ़ाती है। इससे पारिवारिक कलह का नाश होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। पितृदोष निवारण और पूर्वज प्रसन्नता हेतु तर्पण प्रयोग। कई बार जीवन में कितनी भी मेहनत की जाए, सफलता नहीं मिलती और परिवार में वंश वृद्धि रुक जाती है या संतान को कष्ट होता है। इसका एक बड़ा कारण पितृदोष हो सकता है। पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अर्जुन का यह प्रयोग अचूक माना गया है। अमावस्या के दिन सुबह के समय स्नान करके साफ कपड़े पहने, एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कच्चे दूध की कुछ बूंदें और काले तिल मिलाएं। अब इस जल को लेकर किसी पुराने अर्जुन वृक्ष के पास जाएं। अपने मुख को दक्षिण दिशा की ओर करें और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए इस जल को धीरे धीरे अर्जुन वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय पितरों से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगें और उनका आशीर्वाद प्रार्थना करें। यह प्रयोग पितरों को परम तृप्ति प्रदान करता है, जिससे पितृदोष शांत होता है और परिवार में खुशहाली तथा संतान सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। शरीर के विषैल तत्वों के निष्कासन हेतु काढ़ा प्रयोग। आज के खान पान और प्रदूषण के कारण हमारे शरीर के भीतर अनेक हानिकारक और विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, जो बाद में बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। शरीर को भीतर से पूरी तरह साफ और शुद्ध रखने के लिए अर्जुन की छाल का यह काढ़ा प्रयोग अत्यंत प्रभावी है। सूखी अर्जुन की छाल को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसे पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। उबलते समय इसमें तुलसी के कुछ पत्ते भी डाल दें। जब यह गुनगुना रह जाए तो इसे छानकर चाय की तरह धीरे धीरे चुस्की लेकर पिएं। यह काढ़ा शरीर के भीतर जमे हुए सभी विषैले तत्वों को पेशाब और पसीने के रास्ते बाहर निकाल देता है। यह रक्त को शुद्ध करता है, त्वचा में चमक लाता है और पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है। इस काढ़े के नियमित सेवन से शरीर हमेशा हल्का, ऊर्जावान और निरोगी बना रहता है। प्राकृतिक संतुलन और मानव का कर्तव्य। अर्जुन का वृक्ष हमें केवल स्वास्थ्य और समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि वह हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वह बिना किसी भेदभाव के सभी को शीतल छाया, शुद्ध हवा और जीवनदायिनी औषधियां प्रदान करता है। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम इस देव स्वरूप वृक्ष की रक्षा करें। आज के समय में जब जंगलों को काटा जा रहा है और कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं, तब हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कम से कम एक अर्जुन का वृक्ष अवश्य लगाएंगे और उसकी संतान की तरह देखभाल करेंगे। नदी और तालाबों के किनारे इस वृक्ष को रोपने से जल की शुद्धता बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण मिल सकेगा। इस दिव्य वृक्ष की महिमा अपरंपार है। इसके हर हिस्से में औषधीय और आध्यात्मिक शक्तियां भरी हुई हैं। ऊपर बताए गए सभी प्रयोग पूरी श्रद्धा, विश्वास और पवित्रता के साथ करने से निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता का आगमन होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।